जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम सीडीएस 2023 के सेकंड पार्ट में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक इसमें करेंगे। सबसे पहले आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेना है और उसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इस प्रोग्राम का नाम है पासवर्ड ऑफ यूआई। जैसा कि आपको हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, लूटपाट तो बचा नहीं सकते, आप डकैती तो डाल नहीं सकते। वैसे ही इस यूपीएससी के जो एनडीए का जो ताला है, सीडीएस का जो ताला है, वो इस पासवर्ड से खुलता है। ठीक, आप पीवाईक्यू को करेंगे तो वहां से जो है वो हमारा पासिंग आउट ग्रेड पीओपी तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा जो है एक उद्देश्य है। इसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो, या फिर हमारा यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 ये हम लोगों ने ये बना रखा है। कैसे इसमें 10 आउट ऑफ 10 होगा, इसके लिए आपको लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, ये सबसे लोगों को सेंटेंस को ऑर्डर करना सबसे टफ लगता है। अभी हम इसमें आप देखेंगे कितना इजी है। पहला है क्वेश्चन, म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? म्यूटेशंस की बात कर रहा है और जीन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगला जो होगा हमारा वो किस पे होगा? जीन्स पे होगा। देखते हैं जीन पे कौन बात करता है। दिस इज वाई म्यूटेशन इन देम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। ये लास्ट में दिस इज वाई करके ये समेशन टाइप का बोला है। ठीक है, तो ये लास्ट के लिए हो सकता है। द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर mutating are known as oncogenes। oncogenes, onco मतलब होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर कॉजिंग करने वाले जीन्स, तो उनकी तो कैंसर की तो बात ही ऊपर हुई नहीं है। मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जीन्स की बात कर रहा है, म्यूटेट की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों इसमें आ गए हमारे। नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स, भाई ऑन्कोजीन्स के ऊपर हमने बात नहीं की थी। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट किससे होगा? आर से स्टार्ट होगा। आर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। हम देख लेते हैं इसमें आर और क्यू से स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्यू वाले हमारे दोनों चले जाएंगे, आर वाले हमारे बचेंगे। अब फिनिश किस पे करेंगे हम, ये देखना है। तो हम लोगों ने देखा था कि दिस इज वाई म्यूटेशन इन देम कैन रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और कॉज देयरफॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। ये देयरफॉर ये मोस्टली जो है जब सेंटेंस हम फिनिश करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या बोला गया है, यहाँ पे म्यूटेशन की बात की गई है और सेवरल म्यूटेशन मस्ट ऑकर्स इन द सेम सेल फॉर इट बिकम टू ट्यूमर सेल। और यहाँ भी ट्यूमर सेल S6 में ही बात की जा रही है। इट मीन्स कि P और S6 क्या होगा, P के बाद ही S6 आएगा। ये P जो है वो फोर्थ नंबर पे होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं P फोर्थ नंबर पे है, इसमें ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें करना होता है। ठीक है, आर, आर के बाद से क्यू की कुछ फ्यू सेल्स जो होते हैं कैंसर कॉजिंग, जिसे ऑन्कोजीन्स कहते हैं। उसके बाद से नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स। अब यहाँ पे जब हम ऑन्कोजीन्स आ गया, ठीक है, अब ऑन्कोजीन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ये आ गया, थर्ड पे ऑन्कोजीन की बात करेगा। उसके बाद जो है म्यूटेशन के बाद इसे फिनिश वाइंड अप करेगा देयरफॉर पे। फिर अगला है, फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग एवरी इज एन एवरीडेंस ऑकरेंस। बहुत से लोगों के लिए क्या है, जो राइटिंग करना है वो एवरीडे का ऑकरेंस। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, पीपल्स की बात की गई है और राइटिंग की बात की गई है। हम देखते हैं इसमें, देखो एस से स्टार्ट किया गया है तो कहानी वहीं खत्म हो गई। और फिनिश किस पे किया गया, तो पी क्यू आर पे फिनिश किया गया। ठीक है, तो व्हेन कंप्यूटर हैव अफेक्टेड आवर लाइफ स्टाइल्स एंड वर्क पैटर्न, दिस एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी जो आप बैठ के राइटिंग करते थे, इज ऑल्सो नॉट लेफ्ट आउट। ये भी, इस एक्टिविटी पे भी उसका असर जरूर पड़ा। ठीक है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है। अब हम देखेंगे एस के बाद क्या आएगा। ठीक है, एस के बाद से हमारा है आर पी क्यू, पी दो बार है और आर और क्यू। ठीक है, देखते हैं हम एस के बाद से, इसके बाद से वन सच मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसिंग। नहीं, प्रोग्राम की तो बात किया ही नहीं है इसने, इस एक्टिविटी की बात की गई है। ठीक है, मैनी मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग इजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन। वही एक्टिविटी की बात कर रही है जो राइटिंग की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, इसी एक्टिविटी के बारे में, राइटिंग के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्यू कहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सब हमारा जो है वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद क्यू सी में दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, स्मूथ ऑपरेशन की बात कर रहा है। तो वन मस्ट वन सच मस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो डेवलप, प्रोग्राम डेवलप करने की बात कर रहा है।
ठीक है, प्रोग्राम डेवलप करने की बात कर रहा है, और एक पॉपुलर प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर, यानी थर्ड पे ये आएगा और फोर्थ पे हमारा ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि ये जो है 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसमें ना कोई ग्रामर कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आप कितना जो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो काम हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग इज द grouping of individuals into specific group like small rural communities or neighborhood और ए नेबरहुड सब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि ग्रुपिंग है इंडिविजुअल्स की स्पेसिफिक ग्रुप में, जैसे कि छोटे से ग्रामीण कम्युनिटी की बात कर रहा है, या नेबरहुड सब डिवीजन की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे इसमें ऑप्शन में कि ऑप्शन जो है वो किन किन शब्दों से, तो पी से स्टार्ट हो रहा है और या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, और फिनिश किस पे हो रहा है, या तो एस पे फिनिश हो रहा है या फिर क्यू या आर पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के बारे में डिफिनीशन दिया गया है, इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक ग्रुप लाइक स्मॉल रूरल कम्युनिटीज और नेबरहुड सब डिवीजन। ठीक है, तो पी पढ़ते हैं। ऑल दो, इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में पहले बात किया जा चुका है। सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज, हाई स्कूल्स और इन द वर्क प्लेस। इट इज मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन। ठीक है, मतलब क्या होगा, इसके बाद जो है हमारा सबसे पहला नंबर पे ये आएगा। ठीक है, तो पी वाला होगा, एस वाला हमारा गया। ठीक है, अब फिनिश किस पे होगा। ठीक है, देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन की बात किया जा चुका है। व्हेन इट्स कम टू ऑनलाइन, ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन की बात कर रहे थे। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आर कॉमनली यूज्ड। जब ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की बात होती है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सोशल नेटवर्किंग में, ठीक है, ऑनलाइन, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, जो वेबसाइट से कॉमनली यूज होते हैं दीज वेबसाइट, अभी हम लोगों ने वेबसाइट ही देखा, वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल साइट्स। ठीक है, सोशल साइट्स कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ठीक है, अभी देखो सोशल साइट्स की बात हो रहा था, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हो गया। फंक्शन लाइक, यानी ये PQRS हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे समझ के चलना है। उसके बाद से कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म हैव बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द यूएसए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इंटरप्राइजेस के प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म है हमारा, और उसके बाद से यूएसए से ये एक्सटेंड हो गया, और वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म के जो इम्पैक्ट है वो जो है ग्लोबलाइजेशन पे कैसे पड़ रहा है, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसमें स्टार्ट जो है PSR जो है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिनिश किस पे है, RSQ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम कि यहाँ पे देखते हैं। अब जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन की बात अगला वाला करेगा। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो बीन एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग, और बजट की तो बात की ही नहीं गई है। द नीड टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, भाई लेबर फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्ट की बात तो हमें करनी नहीं है अभी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हाँ ग्लोबलाइजेशन की बात करनी हैज प्रमोटेड मार्केटाइजेशन इन वेराइटी ऑफ वेज। अभी ऊपर ग्लोबलाइजेशन की बात किया था, अब यहाँ जब स्टार्ट होगा तो ग्लोबलाइजेशन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये दो चला गया, हम 50-50 पे आ गए। ठीक है, अब हम एक और आगे बढ़ते हैं। प्रमोट क्या, मार्केटाइजेशन की बात करना। ठीक है, तो आर के बाद पी आएगा कि एस आएगा, अब इस पे बात आ गई। तो आर के बाद देखते हैं हम लोग, आर के बाद हम एस पास में एस को पहले पढ़ते हैं। गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स लेवल इन द होप ऑफ अट्रैक्टिंग इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मार्केटाइजेशन है तो क्या करेगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। फिर पीवी देख लेते हैं भाई, आर के साथ पीवी स्टार्ट किया था। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड प्रेशर हैज आल्सो एक्सर्टेड ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड पर्टिकुलर वेलफेयर बजट। बजट की तो बात कोई कर नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले आर के साथ जो है एस होगा, और जब इनवर्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद जो है बजट की बात की जाएगी थर्ड नंबर पे, और उसके बाद से लेबर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाएगी, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी, और वहां से जो है सेव किया जाएगा, जिसे हम लोग न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो RSPQ डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड म्यूजिक फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ठीक है, इसमें कह रहा है ट्रेडिशनल सॉन्ग और म्यूजिक की बात कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है या फिर एस से स्टार्ट हो रहा है, और फिनिश किस पे हो रहा है, फिनिश हमारा हो रहा है PQR पे। ठीक है, देखते हैं कि किससे स्टार्ट होगा, क्यू से या फिर एस से। ठीक है, द फॉरेस्ट एरिया एंड ट्राइबल सेटलमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ बिगेन रिवॉल्ट। भाई रिवॉल्ट की तो बात ही नहीं की थी, म्यूजिक की बात करते हैं यहाँ तुम। लड़ाई झगड़ा, फ्रीडम स्ट्रगल मत बिफोर द अर्बन एरिया, ये कोई स्टार्ट, ये सही नहीं है। तो ये हमारा दो एस से तो नहीं स्टार्ट होगा, अब कंफर्म हो गया क्यू से स्टार्ट होगा। द रिफ्लेक्ट ट्राइबल्स नेचर स्पिरिट, अनकंडीशनल लव
एन इनेट एनर्जी एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो सॉन्ग की बात कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो स्पिरिट, अनकंडीशनल लव और एनर्जी जो है इसकी बात करेगा। क्यू, क्यू के बाद अब क्या होगा, द ट्राइबल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ ऑलवेज रेजोनेटेड विद द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। ठीक है, क्यू के बाद जो है वो पी होगा। ठीक है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, सॉन्ग्स और म्यूजिक। ठीक है, उसके बाद से है हमारा थर्ड, अभी छत्तीसगढ़ की हमने बात की थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे थर्ड पे आ जाएगा। और उसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात किए थे, तो ये हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी एस आर। ठीक है, अगला कह रहा है द सोशल ग्रुप वाइडर देन द फैमिली इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ गोंड कम्युनिटी इज द क्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे गोंड कम्युनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसी के आगे जो है क्लेन पे जो है आगे हमारी इस पे बातचीत होगी। देखते हैं हम आगे फिर किया दिया क्या क्या है। या तो आर से स्टार्ट हो रहा है या एस से स्टार्ट हो रहा है, और फिनिश एस पे होगा या फिर आर पे होगा या फिर पी पे होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें गोंड कम्युनिटी, सोशल स्ट्रक्चर और क्लेन ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर में और एस में, द क्लेन बिंग पैट्रिलिनियल, ए मैन passes on his clan name to his children, पितृपक्ष का है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है द गोंड यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप। यहाँ पे अभी सोशल ग्रुप की बात हो रहा था। ठीक है, और गोंड कम्युनिटी की और क्लेन की बात हो रही थी, तो बोल रहा है कि वो अपने ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए परी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये कंफर्म हो गया कि एस से स्टार्ट होगा। अब हमारा जो है ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, हम आ गए 50-50 पे। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, एक्सप्रेस देयर ग्रुप हो गया। उसके बाद से द क्लेन अमॉन्ग द गोंड्स इज ए यूनिलेटरल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ विच बियर द सेम क्लेन नेम। ठीक है, उसके बाद से एस के बाद क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे होगा, और उसके बाद से ये नंबर 3 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लेन नेम और यहाँ पे क्लेन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, और क्लेन बिन पैट्रिलिनियल। ये हमारा लास्ट में आर पे हम जाके क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ abundant precipitation over 200 सेंटीमीटर एनुअली। ठीक है, इक्वेटोरियल जोन की बात कर रहा है, तो इसमें अगला अगला जो सेंटेंस होगा वो इक्वेटोरियल जोन से होगा और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो पी एस आर, इन तीनों में से कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं हम। द असेंडिंग एयर करंट की तो बात ही नहीं किया गया कहीं पे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म, स्टॉर्म की बात नहीं किया गया है। एबंडेंट प्रेसिपिटेशन, हाँ ये हुआ था, लेकिन बाकी जो है इसमें ये बहुत ज्यादा उसमें बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद से आर और एस की बात करेगा, तो देखते हैं द हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू इक्वेटोरियल बेल्ट, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाईली अनस्टेबल एयर। ठीक है, तो आर से जो है इसका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एस और पी, यहाँ पे ट्रेड विंड की बात कर रहा है जो कि ऊपर कवर नहीं किया गया है, तो एस और पी नहीं होगा, हम आ गए 50-50 पे। ठीक है, अब हम लास्ट वाले से भी अगर देखें किससे फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो फिनिश जो है हमारा एस और क्यू पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस से। इट इज टू बी नोटेड दैट ए लार्जर पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन दिस रीजन fall as heavy intermediate convection showers accompanied by the thunder and lightning। ठीक है, तो यू एस से फिनिश होगा कि क्यू पे फिनिश होगा, ये मुझे बस इतना पता लगा के दे देना है। तो यहाँ पे है कि ओवर द लैंड एरियाज मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑकर फ्रॉम द थंडर स्टॉर्म्स दैट आर वेरी फ्रीक्वेंट एंड एक्टिव इन द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन थंडर स्टॉर्म की बात कर रहा है, और सेम प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हैवी इंटरमीडिएट कन्वेक्शन की बात कर रहा है, थंडर और लाइटनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, यानी लास्ट जो है वो हमारा क्यू के बाद ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यही चीज हमें समझ के चलनी है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो पीरियड ब्रांडेड किया जा रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द्वारा, वो इसेंशियली एक पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है और ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ बातें करेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस में देखते हैं हम लोग इसमें क्या कर रहा है। तो इसमें पी क्यू से स्टार्टिंग है इसका, और पी क्यू आर पे फिनिश है। ठीक है, तो देखते हैं हम, पी क्यू से स्टार्टिंग है तो किससे स्टार्ट हम कर सकते हैं। ए डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिटवीन टू, भाई पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी की तो बात कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद से है इट मार्केट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। ठीक है, फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड द प्रेजेंस फेल्ट ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, तो ये क्यूब से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही क्यू से स्टार्ट होगा मतलब पी जो है हमारे चले गए।
हम 50-50 पे आ गए, ठीक है। अब हम लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें, दिस वेज वाज हाउएवर नॉट इनफ टू कीप द वर्कर प्रॉपर्ली क्लॉथ और फेड एंड thus द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आ रहा है देखते हैं हम लोग। Actual productivity in the factory was done by the workers, but the workers had very little, and so for survival, they were required to continuously sell their labor power for wages। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं आर पे जो है ये फिनिश होगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर पे फिनिश हो रहा है, यानी सी ऑप्शन होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लोज रिलेशनशिप कैसे है मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में, उसी की बात जो है ये आगे करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम स्टार्ट किससे कर रहा है, या तो एस से या फिर आर से। ठीक है, और फिनिश किस पे कर रहा है, क्यू आर पी, इन तीनों में से किसी पे एक पे फिनिश कर सकता है। ठीक है, तो एस वाला यही पढ़ लेते हैं। मेट्रोलॉजी द फिजिक्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल फिनोमिना ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या दिया था, पहले मेट्रोलॉजी दिया था, तो पहले मेट्रोलॉजी आएगा। दूसरे नंबर पर क्लाइमेटोलॉजी दिया था, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी को आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है मेट्रोलॉजी जो है वो स्टडी है लोअर एटमॉस्फेयर की, तो बिल्कुल सही है। एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा मतलब आर वाले चले गए। अब क्या होगा, एस के बाद पी आएगा कि क्यू आएगा, ये देखना है। स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल फिनोमिना ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एस के बाद इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एस नंबर 1 पे आएगा, पी नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद से आएगा, अब हमारा मेट्रोलॉजी हो गया, अब आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, तो आ जाएगा थर्ड नंबर पे हमारा ये। ठीक है, और फिर द फंक्शन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, पहले तो क्लाइमेटोलॉजी को डिफाइन किया जाएगा ऑन द अदर हैंड्स पे। ठीक है, और उसके बाद उसका फंक्शन बताया जाएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप जो था गोइंग थ्रू पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। अब ये सबसे पहले पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, और या फिर फिनिश किस पे होगा, पी से पी पे फिनिश होगा या फिर आर पे फिनिश होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। हाउएवर द ट्रीटी ऑफ पेरिस कुड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप फॉर एवर। ठीक है, जो ट्रीटी है पेरिस की वो कुड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप फॉर एवर। ठीक है, ये जो कह रहा है, तो आर से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको रहने देंगे। उसके बाद से क्यू से स्टार्ट हो रहा है या फिर एस से, तो क्यू देखते हैं। द सेंचुरी सॉ फार रीचिंग चेंजेस विच वेयर टू लीव बिहाइंड एन इंड्यूरिंग लेगेसी। वही चेंजेस की बात कर रहा है, तो यहाँ से क्यू से स्टार्ट हो सकता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात अभी नहीं होगी। सबसे पहले जो होगा ये नंबर 1 होगा हमारा क्यू, तो एस वाले जो होंगे दोनों वो हमारे कट जाएंगे। अब उसके बाद से क्यू के बाद से क्या होगा, फिनिश किस पे होगा ये देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन इमर्ज विक्टोरियस इन द कॉन्टेस्ट फ्रॉम colonial supremacy in Europe and from that moment Britain concentrated more on her colonial position। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है विक्टोरियस हो गया है, उसी की बात जो है कर रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं देयरफॉर यूरोप इसमें फिनिश किस पे कर रहा है, या तो पी पे या आर पे। देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट हैज बीन फ्री फ्रॉम ब्लडी कंफ्लिक्ट फॉर अबाउट 3 डिकेड। ठीक है, तो यहाँ पे भाई फ्री फ्रॉम तो ब्लड नहीं रहेगा। द ट्रीटी ऑफ पेरिस कुड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप फॉर एवर, तो ये जो है इस पे आर पे जो है ये फिनिश करेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, तो आर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है पीक्यूआरएस जो है देखा। उसके बाद से एंटोनिम्स आ दिया है। एंटोनिम्स हमने बोला है कि जैसे ही हमें दिखे उसको हमें सर्कल करना है और उसके ऊपर ए लिख देना, ताकि आपकी मसल मेमोरी जो सिनोनिम्स को इंडिकेट करती है वो हमेशा इंडिकेट ना। ठीक है, कह रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज ए ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है कि जिसे हराया ना जा सके, कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन था कि उसे कभी नहीं हराया जा सकता था। एक ऐसा था कि उसका जो है सूरज कभी नहीं डूबेगा, ऐसी बातें होती थी। ठीक है, तो उसका क्या बताना है, एंटोनिम्स मतलब वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब क्या कि उसे हम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इम्प्रेंचेबल मतलब होता है, ठीक है, आकि हम वहां पे फोर्सफुली एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, कांट बी एंटर फोर्सफुली। ठीक है, अनबीटेबल मतलब अनडिफीटेड है। ठीक है, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मतलब कि उसे ओवरकम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कांट बी ओवरकम। ठीक है, अगला है द राइटर ऑफस्केटेड द रियल इश्यूज विथ स्मॉल डिटीज। ठीक है, तो ऑफस्केटेड मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है,
और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है एंटोनिम्स। हम ए लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब क्या होता है, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मिस्टिफाइड मतलब क्या होता है, मिस्टिफाइड मतलब होगा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्सक्योर्ड मतलब होगा अनक्लियर। अगर आप एंटोनिम्स का ए नहीं लिखेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली बी लगा देते इसमें, ठीक है। तो ये अपने दिमाग को बताना होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो मसल मेमोरी सिनोनिम्स की तरह ही सोचता है। और मडल्ड का मतलब क्या हो जाता है, मडल्ड का मतलब हो जाता है डिसऑर्डर्ड मैनर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला कह रहा है द हॉरर एंड एवोमिनेशन। एवोमिनेशन मतलब डिसगस्ट, ठीक है, ठीक है। तो या फिर एवोरेंस भी उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब गुस्सा है, कोई लगाव नहीं है किसी से, ठीक है। तो लेकिन हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है इसका एंटोनिम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडोरेशन। एडोरेशन मतलब हो जाता है कि बहुत एडोरेबल चीज है, एडोरेबल मतलब डीप लव, ठीक है। और टर्मिनेट मतलब क्या करना, एंड करना। और ये एवरेंस जो है वो डिस्गस्ट को ही हम बोलते हैं। और डिटेस्टिंग मतलब होता है आकि कोई खास चीज जो है पसंद नहीं, तो उसके लिए इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। जब बारिश होती है तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब क्या, कि जो हमारा वाटर वेपर है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, हमारे लिक्विड वाटर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होगा, आखिर लिक्विड टू गैस, ठीक है। रिकैप्चुलाइज मतलब क्या हो जाता है, आकि आप समराइज कर दो, ठीक है। जैसे मूवी हमने पूछा कैसी लगी, क्या क्या किरदार थे, आपने जल्दी जल्दी पूरी कहानी हमें बता दी, ठीक है। और एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है, आकि छोटे में उसको संक्षेप में बताना, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, नैरो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ही वॉज रिबुक्ड फ्रॉम हिज इन्फ्रेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन, ठीक है। इन्फ्रेक्शन ऑफ द डिसिप्लिन की बात कर रहा है, मतलब वायलेशन, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इसका बताना है एंटोनिम्स। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेंस, ठीक है। ऑब्जर्वेंस मतलब ये होता है आकि आप जो है लॉ को फॉलो करते, ठीक है। कंपाइलेंस विथ अ लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है, कि आप अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। ब्रीच मतलब नियम तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक लॉ। एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो जाता है, कि कोई चीज आपको दी गई आपने उसे स्वीकार किया, ठीक है। द असर्ट इन ए लार्ज स्केल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म। असर्ट इनका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। ये आप ए वहां पे लिख लोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, असर्ट का मतलब होता है किसी के मार्गदर्शन करना, ठीक है, जो अभी हम आपके कर रहे हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि भाई ये चीजें की जा सकती हैं। इसका एंटोनिम्स बताना है, मतलब अब्स्ट्रक्ट। जैसे आपको मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, ये क्या कर रहा है, अब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है। लीड मतलब हो गया गाइड करना, ये सिनोनिम्स की तरह ही होगा। जब तक यहाँ आप ए लिखोगे तो आपका दिमाग जो है बताएगा, ठीक है, कि हाँ भाई। कंडक्टेड मतलब डायरेक्ट करना, और डायरेक्टेड मतलब वही गाइड करने के बराबर होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डिनाउंस करते, इट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल डिनाउंस। डिनाउंस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। और डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, ठीक है। जब हम किसी को अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। कमेंट करना, अपना ओपिनियन आप बता रहे हो, हम बताते हैं कि आप अपना ओपिनियन वहां दो जहां पे आपको मंच या माइक दिया जाए। सेंसर मतलब क्या हो जाता है, सेंस्योर मतलब होता है आपको अपना डिसअप्रूवल जो है बताते हैं, ठीक है। उसका से क्रिटिसाइज करना किसी को, उसकी उसके अंदर क्या निकालना, कमियां निकालना, फॉल्ट को फाइंड आउट करना, ठीक है। और उसके बाद से अगला कह रहा है फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन एंड सेल्फ एग्रीडिसमेंट, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब है बूस्टफुल मैनर, ठीक है। अब हमें इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब क्या हो जाता है, विनम्रता, मॉडेस्ट, ठीक है। इसका हो गया एग्जैगरेट करना, मतलब क्या होगा, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। अपलिफ्टमेंट, जो लिविंग कंडीशन है उसको ऊपर उठाना। एलिवेट करना, एलिवेट मतलब नई नई ऊंचाइयों को
आप क्या कर रहे हो, पा रहे हो, ठीक है। अगला है आखिर दिस वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेरियन कॉलोनियल टेंडेंसीज विद द एजर्सन। अब एजर्सन को हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एजर्सन का मतलब क्या हो जाता है, स्थापना करना, ठीक है। ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड्स पावर दैट वाज एबल टू एसिमुलेट पायनियर पीजेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स जो होगा डिनायल, कि नहीं भाई, नकार देना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब हो गया कि हमारा जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। एवर्मेंट मतलब हो जाएगा आखिर किसी स्टेटमेंट को एक फैक्ट के रूप में डिक्लेयर करना, ठीक है। इंसिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है, आखिर डिमांड करना किसी चीज को फॉर्मली, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे फॉस्टर्ड। फॉस्टर्ड का हमें एंटोनिम्स बताना है। इम्पेरर एज a centralized entity indisputably went beyond regional conflicts and foster a certain mode of elite culture। elite culture को क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं। तो फॉस्टर्ड का मतलब हो जाएगा इनकरेज। लेकिन मुझे इसका जो है एंटोनिम्स बताना है, मतलब सप्रेस। सप्रेस्ड का मतलब रोक देते हैं, ठीक है। और इंडोर्स मतलब वही बढ़ावा देना। कल्टीवेट मतलब भी बढ़ावा देना, और इनकम्बेट मतलब ये भी बढ़ावा देना, ठीक है। तो बाकी सब सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। इनकरेज के ही सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद से है क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में हमें अपने ग्रामर के रूल्स और टेंस का ध्यान रखना होता है। ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सब जो है सोशल मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करके क्या करते हैं, एक दूसरे को डेवलप कराते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंजेस चेंज फ्रॉम द, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, चेंज कहाँ से होती है, फ्रॉम नैरो आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड। अब नैरो का अपोजिट क्या है, ब्रॉड, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि फ्रॉम टू देन, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है। ब्रॉड एम, नैरो मतलब अगर देखा जाए तो लिमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद से ब्रॉड एम्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, किसके लिए, तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ब्रॉड एम लिया गया। समटाइम्स ए मूवमेंट which began with broad objective may in the process get buzzed down। buzz down का मतलब क्या होता है, आकि वो जटिल हो जाना, ठीक है, जटिल हो, ठीक है। बर्स्ट आउट इंग्लिश में यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज नहीं होगा। तो उसका से विथ वन और टू पार्टिकुलर इश्यूज, ठीक है। आइडियोलॉजीज आल्सो अंडरगोज चेंज। अंडरगोज चेंज का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, कि वो भी एक्सपीरियंस करता है चेंज। इट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स एंड आल्सो कीप्स द पार्टिसिपेंट टुगेदर बाय डेवलपिंग फीलिंग ऑफ वीनेस। वीनेस की फीलिंग आती है, डेवलप होती है। वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम्स आर इवॉल्व टू, बहुत सी स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम होते हैं वो इवॉल्व होते हैं टू, अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, टू मोबिलाइज द पीपल, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद से है दे डैश सस्टेन, ठीक है। सस्टेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, एबिलिटी टू मेंटेन द मूवमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लीडरशिप डैश, लीडरशिप उसके बाद से है विच इनिशिएट और emerge in the course of the growth of the movement play a crucial role in articulating। articulate मतलब क्या होता है, कि आप फ्लुएंटली फील करते हो, फ्लुएंटली फीलिंग, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन में कह रहा है कि ही प्रिजर्व डैश डिफिकल्टी, ही प्रिजर्व इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इनके बावजूद भी वो क्या किया, डिफिकल्टीज को प्रिजर्व किया, ठीक है। और आई विल फोन यू समटाइम्स इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून मतलब क्या होता है, ये इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है, जिसमें इन द आफ्टरनून हो जाएगा, इन द मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग जो है इसमें आ जाएगा। कह रहा ही वॉक स्लोली, स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैंडेज्ड लेग, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, ये रीजन देता है,
ठीक है, बैंडेज लेग की वजह से वो कहीं ना कहीं स्लोली वॉक किया। ही रेज सेवरल क्वेश्चंस कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसर्निंग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में जो है कंसर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ही एक्सेप्टेड द कार डैश इन ल्यू ऑफ द हिज क्लेम फॉर 50,000, ठीक है। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या हो जाता है कि मान लो कोई चीज आपको दी हुई, ठीक है, या फिर एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आप जो है यूज करते हो, ठीक है, ठीक है। 50,000 के बदले में उसने कार क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ही इज जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, जिसका नाम जो है बोर्ड पे रखा लिखा हुआ है। किसी के जैसे ए कैट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, वैसे ही बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ऑन का यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड ए हेवी लॉस, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ जो होता है ये रीजन देता है, ठीक है, रीजन देता है। उसके नेग्लिजेंस के बावजूद भी जो कंपनी मतलब वही रीजन था, कंपनी को हैवी लॉस का जो है सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डैश एज ए कंसिक्वेंसेस, ठीक है, एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज इलनेस। तो एज ए कंसिक्वेंसेस मतलब होता है एक इवेंट, ठीक है, उसकी वजह से एक और इवेंट हो गया, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन हिज टाइम, ठीक है। एक इवेंट या एक सिचुएशन की वजह से, ठीक है, इज कॉज्ड बाय अदर इवेंट, ठीक है, दूसरा इवेंट हो जाना, ठीक है। उसका से कह रहा है दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, कि कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, समथिंग हैपेंड, कि रेस्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर किया गया कल्प्रिट द्वारा, लेकिन वो पुलिस से अरेस्ट कर लिया उसको। डैश रोप लेडर दे स्केल्ड द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ ये जो है मेथड बताता है, ठीक है, रोप लेडर का दे स्केल्ड द वॉल। फिर है सेंटेंस को कंप्लीट कर, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करने हम देखते हैं ही इज डिलीजेंट देयरफॉर। अब यहाँ पे डिलीजेंट मतलब क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव बताता है, पॉजिटिव ट्रेड्स को दर्शाता है, ठीक है। तो देयरफॉर ही विल सक्सीड, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए बॉम्ब वेंट ऑफ द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली क्या हो गया, नोबडी वाज हर्ट। यहाँ पे फॉर्चुनेटली, ठीक है, बॉम्ब का तो पता चला लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं। वैसे दिल्ली के स्कूलों में आजकल जो किया जा रहा है ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है, जब भी ईच का यूज किया जाएगा तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेके आते हैं, ठीक है। तो हैज डन वेल, ठीक है, ईच के साथ हैज। नो सूनर हैड रिटर्न, अभी वो घर से लौटा ही था, ठीक है, नो सूनर अपने साथ देन को फॉलो कराता है, ठीक है, देन ही वाज ऑफ अगेन, ठीक है। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, तो आइदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेके आता है, ठीक है, वाज एट होम, ठीक है। बाकी सब जो है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर्चुनेटली द न्यूज, न्यूज जो है वो क्या है, वो हमारा सिंगुलर नाउन है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। wasn't as bad as we expected, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है वन कैन नॉट बी टू केयरफुल। अब वन क्या जो होता है वो अपने के लिए वंस लेके आता है, ठीक है, तो वंस गुड नेम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पे था, ठीक है, तो ऑल माई लगेज, लगेज क्या है, लगेज जो है सिंगुलर नाउन है, तो ये अपने साथ वॉज लाएगा, वॉज स्टोलन, ठीक है। उसका से कहता है द अप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ द कंट्री सो ही हैज द राइट टू वोट, ठीक है, तो जो हम यहीं का निवासी है तो उसे वोट देने का अधिकार है। आई गॉट अप वेरी अर्ली बट जैक गॉट अप इवन अर्लियर, मैं तो जल्दी उठ गया था लेकिन जैक जो है मुझसे ही पहले उठा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है कॉम्प्रिहेंशन, इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो रीडिंग स्किल है उस पर काम करें। डेली आप आधा आधा घंटा भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे काम बन जाता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि आइडिया ऑफ ट्रूथ जो है राइटर ने इस पैराग्राफ में लिखा है वो क्या, ठीक है। लव लाइज, लव लाइज मैन, व्हाई डू मैन लव लाइज,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मिटाफर जो यूज किया गया पैसेज में टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज, वो मिटाफर कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। और ट्रूथ इज नेक्स्ट, जब लिटरेरी डिवाइस, what literary device does the author use when he says truth is next, और what would happen if truth were not mixed with lies, अगर ट्रूथ को लाइज के साथ मिक्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यही सब जो है वो बोल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज ट्रूथ, सेड जेस्टिंग पिलेट, ठीक है, जेस्टिंग पिलेट जो है वो बोलते हैं कि ट्रूथ क्या है, ठीक है, and would not stay for an answer. Certainly there be that delight in giddlings and count in it in bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आखिर, and though the sect of philosopher of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits which are of the same winds, though there be not so much blood in them as was in those of the ancient. But it is not only the difficulty and labors which men take in finding out the truth, nor again that when it is found, it imposed upon man's thought that doth bring lies in favor, ठीक है, लाइज को जो है अपने क्या लाता है, फेवर में लाता है, ठीक है। बट ए नेचुरल बट ए नेचुरल थॉट करप्ट लव ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। तो लव ऑफ लाइफ के बारे में बोल रहा है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रीसिस एग्जामिन मैटर एंड इट इज एट ए स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, द मैन शुड लव लाइफ, ठीक, ये ग्रीस की बात कह रहा है, ठीक है। वाई वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विथ पोएट्स नॉर फॉर एडवांटेज एज विथ मर्चेंट्स, पोएट्स के साथ जो है वो ना ही प्लेजर है और ना ही एडवांटेज है मर्चेंट्स के लिए, बट फॉर द लाइज सेक, लेकिन वो झूठ बोलने के लिए ही सिर्फ बात बोल रहा है। बट आई कैन नॉट लाई टेल द सेम ट्रूथ इज ए नेक्ट, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये सेम ट्रूथ जो है वो नेक्ट है, एंड ओपन डे लाइट एंड दैट डॉथ not so the mask, mummeries, and triumph of the world half so stately and daintily as कैंडल लाइट, ठीक है, कैंडल लाइट का यहाँ पे जो है यूज किया गया, ठीक है। ट्रूथ में भी परहैप्स कम्स टू द प्राइस ऑफ पल्स, अब यहाँ पे ट्रूथ को जो है कंपेयर किससे किया गया है, ठीक है, ट्रूथ को कंपेयर किया गया है पल्स से, द सोएथ बेस्ट बाय डे बट इट विल नॉट राइज बाय द प्राइस ऑफ डायमंड, ठीक है, यहाँ पे जो है डायमंड से जो है वो लाई को तुलना किया गया, झूठ को, ठीक है, और कार्बोनेंस, डायमंड या कार्बोनेंस से, the soeth best in varied light, a mixture of light doth ever aid pleasure. Doth any man doubt if that if there was taken out a man's minds vain opinions, flattering hopes, जो चापलूसी का जो होप होता है, false valuation, imagination as one would and the like, but it would leave the mind of a number of men poor shrunken things full of melancholy and indisposable and unpleasing to themselves, ठीक है। तो कह रहा है आइडिया ऑफ ट्रूथ, इसमें ट्रूथ जो आइडिया है वो क्या है, ठीक है, तो कह रहा है ट्रूथ में भी चॉइस ऑफ एनिशिएंट इविल्स नहीं, ट्रूथ इज ए कंपल्सन, कंपल्सन तो कहीं पे नहीं है, ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्विंसली, नहीं ये भी नहीं बोल रहा है, ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। मैन लव लाइफ, जब ये कहता है तो मैन लव लाइफ का मतलब क्या हो जाता है, फॉर द सेक ऑफ लाइफ, ठीक है, बट फॉर द लाइफ सेक, ठीक है। उसके बाद से अगला है कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, हमने अभी देखा था कि ट्रूथ को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, फॉल्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स से हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद से कह रहा है ट्रूथ इज नेक्ट, ट्रूथ इज नेक्ट जब बोल रहा है तो क्या कर रहा है, पर्सनिफिकेशन कर रहा है, वो बता रहा है कि हाँ भाई ट्रूथ नेक्ट, इफ ट्रूथ वेयर नॉट मिक्स्ड विथ लाइज तो क्या होगा, देयर वुड नॉट बी एनी प्लेजर इन द परसुएट ऑफ ट्रूथ, तो फिर ट्रूथ की खोजने में कोई जो वो उमंग है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अगला, फिर हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑथर के अकॉर्डिंग लीगल लिटरेसी क्या है, पहला क्वेश्चन। उसका से सिटीजन, एज ए सिटीजन वन इज सपोज टू, सिटीजन के अनुसार आप कैसे होने चाहिए, अब पैराग्राफ डील किससे करता है, वर्ड रेजिस्टेंस का जो है क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, तो ये सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो सिनोनिम्स होता है वो डिफियंस होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है अगला इसमें आखिर डाइवर्स कॉम्बिनेटरी पावर्स, पावर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लीगल लिटरेसी का मतलब से, ठीक है। कह रहा है
The law is enterprises that seek to rule us all from cradle to the grave, whether as a constitutional confronting custom or a custom confronting constitution, and often indeed as a diverse combinatory prose of both. The very notion of enterprises suggests risk-taking, risk as a site for both opportunity as well as failure for regulatory or felicitation of approved social conduct. At the same moment, this coupling of the constitutional and custom is at outset designed to pluralize the notion of legal literacy. ठीक है, तो लीगल लिटरेसी को क्या करते हैं, ये प्लुरलाइज करते हैं, ठीक है, कस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं भाई लीगल लिटरेसी का मतलब क्या है। नीड टू इंटरप्रेट इट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सोनेंस विद द एलिमेंट ऑफ सोशल कस्टम एंड जस्टिस। ठीक है, यही बात बोल रहा है। इंटरप्रेट अंडरस्टैंड कॉन्सोनेंस विद द इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजी, ये तो नहीं बोला है। इंटरप्रेट अंडरस्टैंड अनजस्ट एग्जिस्ट एंड ह्यूमन एंड जस्टिस, नहीं। अंडरस्टैंड एंड कॉन्सोनेंस विद द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यही बात नहीं बोला। ठीक है, तो हमें आंसर एक मिल गया। ठीक है, अब सिटीजन के रूप में हम क्या सपोज करते हैं वो आगे मिलेगा। A message yet to be fully constructed and conveyed co-equally to those who govern us and those who would resist dominion। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है आखिर एज सिटीजन अब यही पूछा है। वी आर सपोज टू नो द लॉ मेड बाय द स्टेट वेदर वी इंटेंडेड टू ओबे इट और ब्रेक इट। एज मेंबर ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस कम्युनिटीज वी आल्सो नीड टू नो द नॉर्म्स दैट डिफाइन आवर मेंबरशिप ऑफ दिस कलेक्टिविटी। ठीक है, तो हमें उस जानने की जरूरत है। Often our identity and obligations as member of political society and of diverse membership within cultural and religious community constitute sphere of peaceful coexist। Often two these collide। ठीक है, इनका collides के बीच में एक balance होना चाहिए। To decide what obligation ought to have precedented each one of us is in collision situation has to know a great deal about the law of the state and that constitute communities and identity other than political। The literacy in state law is important but never enough for an understanding of multiple sources of obligation that constantly press upon us। This invite engagement with many difficult questions, including what we may want to mean by literacy, law, dominance, and resistance। Further, the question always how far do resources of legal literacy endow us with resources of justice for all and care of self and care for others। ठीक है, सिटीजन वन क्या करेगा, एक बैलेंस बनाएगा लीगल एस्पेक्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट्स में। ठीक है, प्रायोरिटी टू आवर कल्चर नहीं, प्रायोरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, नो द नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, कह रहा है ऊपर का जो पैसेज है किससे डील कर रहा है, तो लीगल लिटरेसी के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही देखे थे लॉ के बारे में। ठीक है, उसको लिटरेट करने के बारे में बात बोल रहा है। उसके बाद से कह रहा है डाइवर्स कॉम्बिनेटरी पावर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट को कॉम्पिटेंट लीगल मैकेनिज्म में जो है लाया जाता है, उसी को हम लोग डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रॉज जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ, हम लोगों ने इसको फिनिश किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो अगले दिन पे आएंगे तो उसमें आपको जीएस का करना है। ठीक है, तो आप 2023 के सेकंड का जो है वो जीएस के 1 टू लेके 60 क्वेश्चन तक आप कर लेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है अपनी लाइफ को। ठीक है, सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। वैसे ही ठीक है, यहाँ पे चैनल्स बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है, आपका एग्जाम है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जिसकी चैनल्स बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं वो उनकी लाइफ बन रही है, आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करना है और कंट्री को सर्व करना है, तो अपने लाइफ को लाइक करें। ठीक है, और एक ही अटेम्प्ट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी सब अटेम्प्ट में आप लर्न कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करें, शेयर करें। शेयर क्या करें, हैप्पीनेस को। ठीक है, हो सकता है आप जो है अपने से छोटे जो भाई बहन है उनको भी आप पढ़ाएं और उन्हें भी एक अच्छे नागरिक के रूप में ये आप ही की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, कमेंट आपको वहां करना है जहां पे लगे कि कोई चीज जो है गलत हो रही है। ठीक है, वो आपके फैमिली में हो या फिर सोसाइटी में, लेकिन हाँ जब तक आपके मंच या माइक ना मिले तब तक आप मत करिएगा। ठीक है, फैमिली में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली जो है वो पहले सुधारना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद से सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब आप अपने फैमिली को करेंगे। ठीक है, जो इंसान अपने फैमिली का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। तो आप एक कंट्री के एसेट के रूप में बनने जा रहे हैं, तो फैमिली फर्स्ट से जो है नेशन फर्स्ट के रूप में आपको अप्रोच लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्हीं बातों पे हम लोग चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो जो किताब है मनहूसियत की तरह नहीं खोलना है। ठीक है, स्माइल के साथ उसे ओपन करें। ठीक है, और फिर
हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर